हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस चक्रा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पेपर की जो यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सारे पेपर होते हैं, बट इस पेपर से आपकी रैंक, आपके मार्क्स और आपके जो कैडर मिलता है फाइनल एग्ज़ाम मेरिट लिस्ट के बाद, तो वो यही पेपर डिसाइड करता है। तो आपको इस पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके चलना है और साथ साथ जिस दिन से आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है वैसे उसी दिन से इस पेपर को भी साथ में लेके चलना होता है। ठीक है, तो आपको एक ये जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप दूसरे पेपर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट इस पेपर को आपने ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन इसमें अटेंशन देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कंसर्न्ड पेपर भी होता है। आप मान लीजिए प्रीलिम्स पेपर दे रहे हैं तो आपका जो मैक्सिमम फोकस होगा वो होगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस पेपर को देना आपकी प्रायोरिटी होती है। बट यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आज के बाद मैं इस जर्नी को आपके साथ लेके चलूँगा। आपको क्या करना है कि इसके जो मैं इसे रिलीज़ करने वाला हूँ और इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो बुक्स, ठीक है, तो ऑडियो बुक्स होंगी और आपको रोज़ जो है इसके ऑडियो बुक्स को सुनना है। तो हम इस पेपर की बात कर रहे हैं कि वो पेपर कौन सा है, तो ये पेपर है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी के पेपर में आप कोई भी ऑप्शनल हो, आपका ऑप्शनल हो, वो आप बिल्कुल से एफिशिएंट तरीके से एक्यूरेसी के साथ वहाँ लर्न करते हैं। जीएस की तरह वहाँ नहीं पढ़ना होता है, यहाँ तो बिल्कुल एक्यूरेट ही पढ़ना और लिखना दोनों पड़ेगा। ठीक है, तो इस पेपर के लिए आपको एक टाइम मैनेजमेंट बना के चलना होगा। और मेरा जो ऑप्शनल पेपर है वो है एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजी यहाँ मैं ऑडियो बुक्स जो लाऊंगा वो एंथ्रोपोलॉजी की होगी और 1 by 1 ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी ने जो भी रिकमेंड किया है कि पेपर में जो भी जितना भी सिलेबस है उसे मैं पूरा कवर करके चलूँगा और वो सारी ऑडियो बुक्स आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ओके, ऑप्शनल पेपर एंड इट विल बी दी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर। सो ये होगा, आपकी ऑडियो बुक्स जो होंगी वो इंग्लिश में होंगी, वो हिंदी में नहीं होंगी। ठीक है, तो आप जो है इसको रोज़ जैसे कि आपको जो भी टाइम मिले, या फिर डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, या फिर कोई वॉकिंग करने जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये ऑडियो बुक्स आपके साथ रहेंगी और इसे भी आपको टाइम मिले इसे सुन सकते हैं। तो ईच एंड एवरी जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। तो मिलते हैं लेक्चर में और फर्स्ट जो हमारा मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होलिस्टिकली कवर करूँगा मैं।